हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो पिछले ईयर 2019 में स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर्स था, तो उसको आज हम देखेंगे। और इसकी वजह से हमको क्या रहेगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कि नेक्स्ट जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम आ रही है उसमें किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो इसीलिए आज हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसका सिलेबस कैसा रहता है, तो 100 मार्क में जनरल नॉलेज और 200 मार्क में हमारा एग्रीकल्चर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। तो एग्रीकल्चर के 200 क्वेश्चन रहेंगे, ओवरऑल 300। और जो 200 एग्रीकल्चर के और 100 जनरल नॉलेज के। तो हम एग्रीकल्चर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2019 में कैसे क्वेश्चन आए आए थे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, वो इज said टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमको मालूम है MS स्वामीनाथन, बिकॉज हिज रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था तब उनका मेनली रोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर CT पटेल डेवलप्ड फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ विच क्रॉप। वी नो CT पटेल वॉज अ कॉटन साइंटिस्ट। डॉक्टर CT पटेल वॉज अ कॉटन साइंटिस्ट, तो इसमें आएगा आंसर कॉटन। उन्होंने कौन सी वेराइटी डेवलप की थी, तो सबसे पहले हाइब्रिड 4। किस साल में, तो 1917 में हाइब्रिड 4 करके उन्होंने कॉटन की वेराइटी डेवलप की थी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा नहीं, तो गुजरात का कौन सा है क्लाइमेट, तो वो है सेमी एरिड एंड एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। चौथा क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये क्या है, NDRI। NDRI कहाँ पर लोकेटेड है, करनाल में। अगर क्वेश्चन NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पूछा होता तो इधर क्या आता, तो आनंद। तो NDRI कहाँ पर लोकेटेड है, तो करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। तो ये अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। A process plant perform in sunlight for synthesis food is known as। ये हमको मालूम है कि CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, शुगर बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। बीटी कॉटन वाज डेवलप्ड यूजिंग अ जीन फ्रॉम। तो मीन्स के बीटी कॉटन में जो जीन यूज हुआ है वो किस में से लिया हुआ है, तो वो है बैक्टीरिया में से। किस में से, तो बैक्टीरिया में से। कौन सा जीन लिया हुआ है, तो Cry1AC जीन। कौन सा जीन लिया था, तो वो था Cry1AC जीन। कौन से बैक्टीरिया, तो जो सॉइल बैक्टीरिया थे, जो सॉइल बैक्टीरिया थे, कौन से, बेसिलस thuringiensis। जो सॉइल बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, उसमें से एक जीन लिया था। वो कौन सा था, Cry1AC का जीन था। और उस जीन में से बीटी कॉटन डेवलप किया था। बीटी मीन्स बेसिलस thuringiensis। द हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो हेडक्वार्टर ऑफ विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या है, कौन सा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो है इक्रीसेट। कौन सा है, इक्रीसेट है। इक्रीसेट का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। तो इक्रीसेट में मेनली कौन कौन से मैंडेट क्रॉप है, तो वो है चिकपी है, पिजन पी है, ग्राउंडनट है, सोरगम है, फिंगर मिलेट है और पर मिलेट है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है इक्रीसेट, तो वो हैदराबाद में। ये CIMMYT कहाँ पर है सिचुएटेड, तो वो मैक्सिको में। RRI कहाँ पर है, तो वो मनीला में, फिलीपींस में। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो कौन सा अमंग फॉलोइंग कौन सा वो है जो सॉइल इरोजन रिड्यूस करेगा, तो सबसे पहला क्या है, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो वो जब हम फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है वो रिड्यूस होगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। इसकी वजह से क्या हो रहेगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। हाई रेनफॉल से भी सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, हाई विंड वेलोसिटी से भी सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। अब आगे है, ICAR DGR जूनागढ़ वर्क ऑन विच क्रॉप। तो हमको मालूम है जूनागढ़, DGR मीन्स वी नो, DGR मीन्स डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च।
तो जो जेएयू है उसमें जो लोगो है उसमें क्या है, ग्राउंड नट है मेनली। वहां पर जो जीजी है, जीजी वेराइटी है, जीजी 20 है, तो वो कहाँ से डेवलप होती है, तो वो जूनागढ़ से। तो आईसीआर डीजीआर जूनागढ़ वर्क ऑन विच क्रॉप, तो वो है ग्राउंड नट। आगे हम बात करेंगे गुजरात इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ। गुजरात में मैक्सिमम कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो कार्डामोम तो वो केरला में होगा, पेपर है वो भी केरला, बीटल वाइन वो भी कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश में। तो क्या आएगा इसमें, इसबगुल आएगा। तो क्या आएगा, इसबगुल आएगा। आगे टेक्निक टू कंट्रोल शेप साइज एंड डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ इज नोन एज ट्रेनिंग। उसको क्या, अगर कोई प्लांट है उसके शेप हम मेंटेन करेंगे, साइज मेंटेन करेंगे, प्लांट ग्रोथ का डायरेक्शन मेंटेन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग। टॉपिंग मीन्स अगर हम प्लांट को ऊपर से काट देते हैं तो वो क्या है, टॉपिंग। थिनिंग मीन्स प्लांट पॉपुलेशन कम करते हैं तो वो थिनिंग। डिसबडिंग, अगर प्लांट में से बर्ड रिमूव करते हैं तो वो है डिसबडिंग। व्हाट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स टू फार्मर, तो वो क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या रहेगा, पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। हमारे हमारे जो फार्मर है उनके सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कौन सा न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, उसमें पूरा डिटेल रहेगा सॉइल हेल्थ कार्ड में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था, तो 2050 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सॉइल हेल्थ कार्ड। ओके, तो इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो वो है इथाइलिन इथरल। हम आए दिन न्यूज में देखते हैं कि इथाइलिन का स्टॉक यहाँ से बरामद हुआ, क्यों, क्योंकि जो इथरल है, इथाइलिन है, वो क्या करेगा, एक ही दिन में पूरा जो हमारा फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, तो उसको क्या करेगा, तो राइपन कर देगा। और आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नॉट फ्रॉम गुजरात। सुरती तो फ्रॉम सूरत, जाफराबादी फ्रॉम जाफराबाद, बन्नी फ्रॉम बन्नी एरिया। तो मुरा है तो वो कहाँ की ब्रीड है बफेलो की, तो वो है हरियाणा की। तो वो कहाँ की ब्रीड है, हरियाणा की। तो इसमें ऑप्शन आएगा मुर्रा। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर इज, क्लाइमेट मीन्स क्या, वेदर मीन्स क्या। अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद का इस डेट पे इतना टेम्परेचर है, इतना रेनफॉल है, इतना ह्यूमिडिटी है, तो जो कोई भी पर्टिकुलर टाइम का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे वेदर। वेदर मीन्स कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट गिवन प्लेस एंड एट अ टाइम। पर अगर हम पूरा का पूरा इंडिया की बात करेंगे, पूरा के पूरा रीजन की बात करेंगे, 10 साल की बात करेंगे, 20 साल की बात करेंगे, तो वो क्या है, क्लाइमेट। तो वेदर ओवर गिवन रीजन ड्यूरिंग अ लॉन्गेस्ट पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट। तो क्या है, वेदर इज द लॉन्ग टर्म, नो। कौन सा लॉन्ग, वेदर इज ओनली शॉर्ट टर्म एट अ गिवन प्लेस टाइम, एट अ गिवन प्लेस एंड गिवन टाइम। तो इसमें क्या आएगा, बी, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, आगे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ऑर्गेनिक मैन्यूर में होता है एमिशन, रूमिनेंट कैटल में होता है उनके अंदर, राइस फील्ड में भी अमोनिया का जो ग्रीन हाउस गैस है उसका भी एमिशन होता है। तो इसमें क्या आएगा, तो सीड आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सीड आएगा। विच क्रॉप इज सजेस्टेड टू बी कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन इन वेस्ट लैंड, तो वो कौन सा है, हमको मालूम है, वो है जैत्रोपा। जैत्रोपा में से क्या रहेगा, तो जैत्रोपा में से बायोडीजल बनेगा। विच ब्रीड ऑफ काउ ऑफ गुजरात इज वेरी पॉपुलर इन ब्राजील, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, गिर। क्यों, क्योंकि ब्राजील में जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ है तो वो किस कैटल की वजह से हुआ है, तो वो गिर की वजह से हुआ है। जो गिर कैटल है उसका पर डे मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इसकी वजह से ब्राज़ील में वाइट रिवॉल्यूशन हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा गिर। आगे की बात करेंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन, वो किस में आता है, तो एफिड है, वाइट फ्लाई है, तो उसमें कौन से आएंगे, माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग। जो ग्रास ऑपर है तो उसमें कौन से आएंगे, तो और बीटल में भी कौन से आएंगे, तो बीटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो पियर्सिंग एंड सकिंग किस में आएंगे, तो एफिड में। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉडिक सॉइल, सॉडिक सॉइल के हमको मालूम है पीएच कितने रहेगी, तो 8.5 एंड अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिल मिलेट, इसमें से कौन सा हिल मिलेट नहीं है, तो बंटी भी है, वरी भी है, कोदरा भी है, ये नाइगर है, तो वो हिल मिलेट नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, नाइगर आएगा। फिंगर मिलेट भी हिल मिलेट में आएगा। मॉइस्चर कंजर्वेशन यूजिंग अ polythene and or organic inert material covering the soil is primarily meant for mulching। अगर हम किसी
पॉलीथीन का या ऑर्गेनिक मैटर से कवर करते हैं तो वो क्या है, तो वो है मल्चिंग। पीपीवी एंड एफआर एक्ट was enacted for the protection of पीपीवी एंड एफआर का क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट। ये एक्ट कब आया था, तो 2001 में। तो ये पीपीवी मींस क्या, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी। तो इसमें कौन सा आएगा, तो प्लांट वेराइटी, इसके फुल फॉर्म में ही प्लांट वेराइटी है। वो अनाउंस्ड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई कब आया था, तो 2007 में आया था। कब आया था, 2007 में। और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे 2007 में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम आगे की बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एज नेशनल रिपोजिटरी फॉर प्लांट जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा एनबीपीजीआर। क्यों, एनबीपीजीआर मीन्स नेशनल ब्यूरो फॉर ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पर लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में। आईएआरआई वो क्या है, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसमें क्या आएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, मीन्स की वो प्लांट जेनेटिक मटेरियल वहां पर रिजर्व रहते हैं। 26वां क्वेश्चन, सीबीडी स्टैंड फॉर विच इंटरनेशनल मूवमेंट। तो सीबीडी मीन्स इंटरनेशनल मूवमेंट कौन से थे, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो कब वो कन्वेंशन हुआ था, तो वो ड्राफ्ट आया था 1992 में और इफेक्टिव हुआ था 1993 में। तो ये कॉन्वोकेशन, ये जो कन्वेंशन था वो कब ड्राफ्ट में आया था, तो 1992 में। तो इसमें आएगा कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ट्रीटी साइंड इन 2004 फॉर बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ITP-GRFA, जो किस साल में एक्ट में आई थी, तो वो आई थी एक्ट में 2004 में। कब आई थी, तो 2004 में। ये क्या है, तो इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये आई थी 2004 में और वो मेनली बेनिफिट शेयरिंग ट्रीटी थी। GATT WTO वो क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। UPOV क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेराइटी एंड प्लांट्स है। तो इसमें आएगा ITP-GRFA। अब आगे का क्वेश्चन, विच लाइट कॉजेज एमर्सन इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस। एमर्सन इफेक्ट मीन्स व्हाट, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या, एमर्सन इफेक्ट मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन से लाइट में आएगा, तो रेड एंड फार रेड लाइट इसमें आएगी। इन विच सॉइल इनफिल्ट्रेशन रेट इज पुअरेस्ट। सबसे कम इनफिल्ट्रेशन रेट किसमें रहेगा, तो वो क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल मोस्टली साउथ गुजरात में है, उसका इनफिल्ट्रेशन सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन नॉर्थ गुजरात में जो सैंडी सॉइल है उसका रहेगा। अ सॉइल इज कॉल्ड कैलकेरियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कैलकेरियस Cl पर से आपको कैल्शियम याद रह जाएगा। जिस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है तो उस सॉइल को हम क्या कहेंगे, तो कैलकेरियस सॉइल कहेंगे। तो इस ऑप्शन में क्या आएगा, इस ऑप्शन में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। विच क्ले मिनरल हैज हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अमोंग फॉलोइंग विच मिनरल हैज हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो उसमें कौन सा आएगा, तो मोंटमोरलियोनाइट आएगा। इसमें कौन सा आएगा, तो मोंटमोरलियोनाइट आएगा। इसके हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। CEC क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज इट शो सॉइल एबिलिटी टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है, CEC सबसे ज्यादा है इसकी। Sowing of a second crop at the maturity stage of first crop is known as relay cropping. मिक्सड क्रॉपिंग, अगर हम कोई भी सीड मिक्स करके सोइंग कर देते तो मिक्सड क्रॉपिंग, अगर स्ट्रिप में करते हैं तो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर पे करते हैं या क्रॉस स्लोप तो वो काउंटर क्रॉपिंग। तो इसमें क्या आएगा, रिले। जिसमें क्या करते हैं, अगर कोई है जैसा कि पर मिलेट है, तो पर मिलेट मैच्योर हुई और तभी उसको हार्वेस्ट नहीं किया है, उसके पहले ही अगर हम इसके अंदर कोई और क्रॉप लगा देते हैं जैसे कि वीट लगा देते हैं तो वो क्या रहेगा, रिले क्रॉपिंग। व्हाट इज द क्रिटिकल ESP इन अ लोमी सॉइल टू कैटेगराइज इनटू सोडिक, मीन्स के जिसका मोर देन 15 ESP है। ESP मीन्स क्या, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो वो क्या रहेगी, तो सोडिक सॉइल रहेगी। इवापोट्रांसपिरेशन इज अ मेजर ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम
इवापो मीन्स इवापोरेशन, वो कहाँ से, सॉइल, और ट्रांसपिरेशन मीन्स प्लांट, मीन्स इसमें कौन सा आएंगे, बोथ ए एंड बी आएंगे। तो अब हम 35 क्वेश्चन पे जाते हैं। Soil water content at which an indicator plant is at point of no return. Field capacity means wet soil रहेगी, saturation means over moisture रहेगा, hygroscopic में भी यूज कर पाएगा। पर जब permanent wilting point, इस वर्ड पर से ही आपको ख्याल आ जाएगा कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मीन्स परमानेंटली प्लांट ड्राई हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में कौन सा आएगा, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आएगा। विच इरिगेशन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एफिशिएंट, इनमें से कौन से मोस्ट एफिशिएंट है, ड्रिप इरिगेशन। हमारी जो यूनिक एग्री टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने ये डाला है कि ड्रिप इरिगेशन की कितनी एफिशिएंसी है। तो ड्रिप इरिगेशन की कितनी है, 90 to 95%। स्प्रिंकलर की कितनी है, 75%। सरफेस की कितनी है, तो 60% है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, ड्रिप, क्योंकि इसके कितने हैं, 90 to 95% एफिशिएंसी है। आगे का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। तो पेरेंट मटेरियल टाइम भी आएगा, क्लाइमेट भी आएगा, टोपोग्राफी एंड ऑर्गेनिज्म भी आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, वो लगता है अब, विच इज नॉट अ पैरासाइटिक वीड। स्ट्राइका क्या है, पैरासाइटिक है, सोरगम पे। अस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट, ल्यूसन पे है। ओरोबंची टोटल रूट पैरासाइट, वो कौन से में, तो सोलेनेसिए फैमिली, टोबैको में है। तो इसमें क्या आएगा, तो साइप्रस आएगा। द zigzag movement of colloidal particle in soil when suspended in dispersion medium is called a Brownian movement। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। तो आगे, विच इज एन आइडियल टेक्नोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। तो आइडियल कौन सा रहेगा, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड ही आइडियल रहेगा। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या, अगर हम कोई भी डिसीज मैनेजमेंट करते हैं उसमें बायोलॉजिकल भी यूज करते हैं, केमिकल भी यूज करते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल भी यूज करते हैं, तो वो क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। तो वो क्या है, सबसे बेस्ट है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक रेड रॉट डिसीज इज ऑब्जर्व इन विच क्रॉप। तो वी नो रेड रॉट ऑब्जर्व इन शुगर केन। उसका कजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो कोलेट्रिजम हेल्केटम। तो वो क्या, रेड रॉट किस में आता है, तो शुगर केन में। एट्यूलेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ। एट्यूलेशन मीन्स क्या, एट्यूलेशन इज प्रोसेस इन प्लांट ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर हम कोई भी एब्सेंस ऑफ लाइट में कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो वो क्या है, एट्यूलेशन। एट्यूलेशन में क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वीक स्टेम एंड स्मॉलर लीव्स। मीन्स इसमें क्या आएगा, एट्यूलेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के एब्सेंस में एट्यूलेशन टेक प्लेस करेगा। व्हाट कॉजेज लीफ कर्ल डिसीज इन कॉटन। तो लीफ कर्ल किसकी वजह से होता है, तो वो है वायरस। लीफ कर्ल वायरस की वजह से होगा। व्हाट इज द कजल ऑर्गेनिज्म फॉर विल्ड डिसीज इन पिजन बी। तो वो क्या है, फ्यूजेरियम स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज है, फ्यूजेरियम स्पीसीज इसमें आएगी। एरविनियस किस में आएगी, तो एरविनिया आएगा पोटैटो में। पोटैटो जो ट्यूबर है, एजोटोबैक्टर क्या है, वो एक बायो फर्टिलाइजर है। वर्टिसिलियम क्या है, तो वो बायो पेस्टिसाइड है। तो इसमें क्या आएगा, फ्यूजेरियम आएगा। तो कन्वर्जेशन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग पी फ्रॉम P2O5। P फ्रॉम P2O5 इज, तो इसमें क्या आएगा, P2O5 बाई 0.45। अगर हमको P2O5 करना होता मीन्स के P2O5 फ्रॉम P करना होता, तो वो कौन सा कन्वर्जेशन फैक्टर आता, तो 2.29 आएगा। पर हमको कौन सा करना है, तो P फ्रॉम P2O5, तो वो क्या आएगा, P2O5 बाई 0.44। वो अनाउंसड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वो किसने अनाउंस की थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन से साल में ये स्कीम आई थी, तो वो 2015 में। कौन से साल में आई थी, तो वो 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी। तो इसमें आएगा श्री नरेंद्र मोदी। अ डिवाइस फॉर मेजरिंग लीचिंग एंड परकोलेशन लॉसेस इन कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड एज लाइसीमीटर। तो इसमें क्या आएगा, परकोलेशन लॉसेस कौन मेजर करेगा, तो वो करेगा लाइसीमीटर। क्यों लाइसीमीटर, और भी क्या मेजर करता है, तो वो इवापोट्रांसपिरेशन भी मेजर करता है। इनफिल्ट्रोमीटर क्या करेगा मेजर, तो इनफिल्ट्रेशन। साइक्रोमीटर क्या करेगा, तो वो ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब ड्राई बल्ब से ह्यूमिडिटी मेजर करेगा।
और इवापोरीमीटर इवापोरेशन मेजर करेगा, तो इसमें आएगा लाइसोमीटर। अ प्रोडक्ट यूज्ड टू अट्रैक्ट मेल मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इज फेरोमोन ट्रैप। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट फ्लाई में डिफरेंट टाइप की फेरोमोन ट्रैप यूज होती है। विच इज नॉट अ सकिंग पेस्ट, इसमें से कौन सा सकिंग पेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, ईआरईएस। क्यों वो सकिंग पेस्ट नहीं है, बाकी और जो भी है वो क्या रहेंगे, तो एफिड है, जेसिड है, व्हाइट फ्लाई है, तो वो कौन से है, सकिंग पेस्ट है, तो इसमें आएगा ये। आगे 50वां क्वेश्चन, इन हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ एनालिसिस द सेटलिंग टाइम इज मैक्सिमम फॉर क्ले सॉइल, तो इसमें क्या आएगा, क्ले सॉइल। च्यूइंग एंड कटिंग टाइप ऑफ माउथ इज प्रेजेंट इन, जेसिड में क्या है, पियर्सिंग एंड सकिंग, एफिड में भी वही, व्हाइट फ्लाई में भी पियर्सिंग एंड सकिंग, तो इसमें जो आर्मी वॉर्म है उसके जो लेपिडोप्टेरा है तो उसके कौन सा होगा, तो च्यूइंग एंड कटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होगी, तो इसमें आएगा आर्मी वॉर्म। स्लिक एंड स्लाइड्स आर फाउंड इन, ये क्या है, एक मिनरल है, वो कहाँ पर, वो कौन से सॉइल ऑर्डर में फाउंड होता है, तो वो वर्टिसॉल में फाउंड होता है। द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेराइटी बीइंग ग्रोन इन गुजरात, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो ब्रिंजल की अभी परमिशन नहीं दी है गवर्नमेंट में, तो अभी जो बीटी कॉटन है तो वो गुजरात में ग्रो होता है, सौराष्ट्र एंड नॉर्थ गुजरात में, अल्सो साउथ गुजरात में, तो इसमें क्या आएगा, कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड, तो इसमें क्या आएगा, तो वर्टिसिलियम लेकानी, जो वर्टिसिलियम लेकानी फंगस है वो अटैक ऑफ निम्फ एंड अडल्ट, कौन से निम्फ एंड अडल्ट पे वो अटैक करेगी, तो व्हाइट फ्लाई है, एफिड जो स्पीसीज है उस पर वर्टिसिलियम लेकानी उसके निम्फ पर और एफिड पर अटैक करेगी, तो वो यूज एज अ बायो पेस्टिसाइड। आगे, विच इज द मैंगो हॉपर, तो ये क्या है, मैंगो हॉपर का साइंटिफिक नेम है, तो वो साइंटिफिक नेम मैंगो हॉपर का भी पूछ सकते हैं। विच वन इज टॉप शूट बोरर ऑफ शुगर कैन, तो ये भी फिर से क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है, तो ये भी पूछ सकते हैं। विच इज द शूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा, तो यार ये स्पीसीज आएगी शूट एंड फ्रूट बोरर में, कौन सी, यार इस वेटेला आएगी, स्पीसीज कौन से हो गए, वेटेला होगी। एरोमा ऑफ अर्थ स्मेल आफ्टर फर्स्ट ओवर इन मॉनसून इज ड्यू टू, तो उसमें क्या आएगा, एक्टिनोमाइसिस, जब पहली बारिश होती है और बाद में जो स्मेल, जो मिट्टी की खुशबू है, तो वो किस वजह से आती है, तो वो एक्टिनोमाइसिट की वजह से आती है। व्हाट इज द डायमीटर पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, क्ले का जो पार्टिकल साइज का डायमीटर सबसे कम रहता है, लेस देन 0.02 mm, और सबसे ज्यादा किसका रहता है, तो वो सैंड पार्टिकल का, तो वो मोर देन 0.2 mm। जो सिल्ट का है वो यह रहेगा डायमीटर। द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, तो हनीकॉम्ब मीन्स के जो हम मधुपुड़ो, तो उसके टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वो किस सॉइल में फाउंड होगा, तो लेटेराइट सॉइल में। विच क्ले मिनरल इज मैक्सिमम इन ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल है, तो मोंटमोलियोनाइट, तो उसमें क्या आएगा, मोंटमोलियोनाइट आएगा, तो वो सबसे ज्यादा क्ले सॉइल में है। एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, तो वो क्या है, एनएचबी, एनएचबी क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो इसमें क्या आएगा, एनएचबी। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सीड सर्टिफिकेशन इन गुजरात, तो उसमें कौन सा आएगा, तो जीएसएससी है गुजरात, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, गुजरात स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, गुजरात स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जीएलडीसी क्या है, वो लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जीएनएफसी और जीएसएफसी फर्टिलाइजर कंपनी है। व्हेन वाज द कॉम्प्रेसिव एग्रो बिजनेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो वो कब हुई थी, तो 2016 में। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के लिए क्या है, तो वो है जीजीआरसी, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी है। नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन गुजरात, तो वो कौन से है, जीएसबीटीएम है, जीएसबीटीएम मीन्स गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन, तो वो क्या है, मेनली बायोटेक्नोलॉजी के प्रमोशन के एक नोडल एजेंसी है। GCMMF इज द लीड एजेंसी फॉर द मार्केटिंग ऑफ द कम्युनिटी, मीन्स के ये कौन सी कम्युनिटी की मार्केटिंग करती है, तो ये इजीली है,
गांधीनगर में लोकेटेड है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। मिल्क मार्केटिंग, उस पर से ही आपको ख्याल रह जाएगा कि इसमें आएगा मिल्क। अब हम 68वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द अपेक्स बॉडी इन द कंट्री फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो वो क्या है? आईसीआर। मेनली हमारे कौन से, वो तो सिंपल एक क्वेश्चन है, तो आईसीआर। इसमें पूछा है कि पीएम सम्मान निधि योजना है, उसमें कितना रुपये फार्मर को दिए जाते हैं? एक एक साल में कितने? 6,000 रुपये। कितने? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। विच इज नॉट अ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ गुजरात? कॉटन है, जूट नहीं है। जूट कहाँ पर होगा? तो वेस्ट बंगाल में होगा। टोबैको भी है, चरोतर प्रदेश, शुगर कैन भी है, नवसारी गंदगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? हमने आगे भी बोला था 2007 में। किसने स्टार्ट किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच इज द नोडल एजेंसी फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर कम्योडिटी? तो वो कौन से है? तो CACP। उसका फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। उसका क्या, किस साल में ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1965 में। बाद में इसका नाम चेंज हुआ था, होकर CACP हुआ। मैक्सिमम एन कंटेंट इज इन विच फर्टिलाइजर? सबसे ज्यादा एन कंटेंट किस फर्टिलाइजर में है? यूरिया में कितना है? तो यूरिया में 46। कैल्शियम एम्यूनियम नाइट्रेट में कितना है? तो 26। एमोनियम सल्फेट में कितना है? नाइट्रोजन, तो 21। एनहाइड्रस एमोनिया में कितना है? तो 82%। कितना? 82%। 82% नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या आएगा? मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट इन एनहाइड्रस एमोनिया। गुजरात हैज द क्रेडिट ऑफ गेटिंग GI स्टेटस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? तो वो है भालिया वीट, भालिया गेहूं, जो भाल रीजन में मेनली प्रोड्यूस होते हैं। विच इज अ प्लांट ऑफ हाई मेडिसिनल वैल्यू? गूगल का मेडिसिनल वैल्यू है। जरबेरा फ्लावर क्रॉप है, लिली फ्लावर क्रॉप है, मेरीगोल्ड फ्लावर क्रॉप है, तो इसमें क्या आएगा? गूगल। ग्रैंड नैने इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? वी नो ग्रैंड नैने इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ बनाना। गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? तो वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1972 में। और उसका डिवीजन कब हुआ था? तो 2004 में। वो कहाँ पर लोकेटेड थी? तो वो सरदार कुशीनगर में लोकेटेड थी। गोल्डन राइस इज रिच इन? तो विटामिन ए। गोल्डन राइस मेनली विटामिन ए रिच होते हैं। नॉर्मली द फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ राइस प्लांट इज? तो जो मोस्टली खरीफ क्रॉप है वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। आगे 80वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल fertilizer that is recommended to be used for fertigation? fertigation means fertilizer with irrigation। इरिगेशन के साथ में अगर हम कोई फर्टिलाइजर देते हैं तो वो क्या है? फर्टिगेशन। तो उसमें क्या आएगा? तो यूरिया। क्यों? क्योंकि रॉक फॉस्फेट वाटर सोल्यूबल नहीं है, बेसिक स्लैग है, वो भी वाटर सोल्यूबल नहीं है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA इज यूज्ड एज? तो वो यूज एज अ फंजीसाइड भी होता है और दूसरा एंटी ट्रांसफरेंट भी होता है। एंटी ट्रांसफरेंट कैसे है? तो वो स्टोमाटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसफरेंट, जो प्लांट के स्टोमाटा है वो उसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, तो वो इस तरह से एंटी ट्रांसफरेंट है। वो कॉइनेड द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसने स्टार्ट, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो MS स्वामीनाथन ने, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू प्रोडक्शन इंक्रीज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। मीन्स के हमको किसी को भी हार्म करे बिना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वो कॉन्सेप्ट किस में था? तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में। वो किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। इन विच ईयर द हिस्टोरिक बुक ओरिजिन स्पीसीज बाय डार्विन वाज पब्लिश्ड इन 1859? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेल ऑफ सेल? तो फोटोसिंथेसिस मोस्टली क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल कंटेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो वो है मेनली पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। If only one irrigation is available, at which stage should be given to wheat? तो wheat में अगर हमारे पास एक ही इरिगेशन है तो हम किस टाइम पे, किस स्टेज में देंगे? तो वो है CRI। मेनली CRI मीन्स क्या? क्राउन रूट इनिशिएशन। आप जब वीट का प्लांट ग्रो होता है उसके 21 to 22 डेज में CRI स्टेज आता है। उस टाइम पे मेनली मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है वीट में, तो वो हम देंगे CRI पे अगर हमारे पास एक ही है तो।
विच आर द मेजर एनाइन इन सोडिक वाटर, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन डीएपी में कितना परसेंट फॉस्फोरस है, तो 46%, और नाइट्रोजन कितना है, तो 80%, 18%, 18%। हाउ मच इज 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 100 केजी। अगर टन पूछा होता तो कितना होता, तो 1000 केजी। इन विच फॉर्म इज नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, प्लांट मोस्टली कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रेट, एक्सेप्ट पैडी। जो राइस है, राइस के अलावा सारे के सारे प्लांट है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रेट में। पैडी कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है, तो एमोनिकल फॉर्म में। रायन इज यूज्ड एज अ रूट स्टॉक फॉर, तो वो सपोटा, सपोटा का जो रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक है, सायन है, तो उसमें रूट स्टॉक में रायन मोस्टली यूज होती है। व्हाट इज द साइब्रेट, तो साइब्रेट क्या है, तो ये साइब्रेट के बारे में है। तो साइब्रेट इज अ सोमेटिकल हाइब्रिड, तो साइब्रेट क्या है, तो साइब्रेट इज अ सोमेटिकल हाइब्रिड। ओके, मेनली साइब्रेट में क्या है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसमें क्या रहता है, प्रोटोप्लास्ट है उसका फ्यूजन करके दो अलग अलग डिफरेंट स्पेसिस के, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे साइब्रेट। अब हम आगे, व्हाट इज हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या, अगर कोई एक सेल है तो उसके साइज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ए सेल। अगर एक सेल में से दो सेल, दो में से तीन और एनलार्जमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लाजिया। हाइपरट्रॉफी मीन्स एक ही प्लांट, एक ही सेल है, वो उसकी साइज बढ़ती है, तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो उनको बोलेंगे हाइपरप्लाजिया। वो कॉइनेड द टर्म हेटेरोसिस्टोसिस। टेट्राजोलियम टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू सीड वियाबिलिटी एंड जर्मिनेशन। टेट्राजोलियम टेस्ट से हम 24 से 48 आवर में सीड की वियाबिलिटी हम जान सकते हैं। तो मेनली ये टेट्राजोलियम टेस्ट का बेनिफिट है। डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड इज डन बाय विच एसिड, तो उसमें आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। विच फ्रूट कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो उसमें ओनला, ओनला में सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक स्ट्रेस में इंसेक्ट अटैक क्या है, बायोटिक है, नेमेटोड अटैक बायोटिक, लिविंग है, फंगल लिविंग है, बायोटिक। तो सॉइल सैलिनिटी क्या आएगी, इसमें ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि वो है अबायोटिक स्ट्रेस। हाउ मेनी हेक्टर हैव कम अंडर माइक्रो इरिगेशन इन इंडिया, मोर देन 10 लाख हेक्टर। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ WTO, तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर हुआ। और अब हम देखेंगे 200वां क्वेश्चन, और उसके बाद में क्वेश्चन हम देखेंगे पार्ट 2 में। 200वां है, वो इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब इसका वो हुआ था, तो 2015 में, 2015 में इसका गठन हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसका मेनली चेयरमैन कौन रहता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर। अब हम 200 से 300 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।